सबका बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग us. And as you know, like we are remembering Nirbhaya, it was really sad day for everyone. And एक इंडिया के लिए अभिशाप है वुड से कि इंडिया को रेप कंट्री के नाम से जाने जाते हैं. If you travel abroad, so people they really remember Nirbhaya, and it was really very sad, very sad incident. And so जब भी जैसे हम सबके बच्चे हैं, हम भी खुद लड़कियां हैं, and I think we have young students and team from this play, एक सोच, very great initiative. तो आई थिंक वो एक सिरहन सी हमेशा हम सबके दिमाग में रहती है कि हमारा बच्चा, खासकर लड़की, वापस आई, और कब आई, तो रात को नींद नहीं आती. तो आई रियली थैंक एवरीवन. अब हमारे बीच में एक्चुअली मैं एक इंट्रोडक्शन भी देना चाहूंगी. तो हमारे यहाँ पे सारे ही मतलब गेस्ट हैं एंड बट मैम से हमने रिक्वेस्ट की थी, कल्पना जी से, जो हरियाणा पुलिस में और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, सभी लोग जानते हैं आई थिंक. और तो आई थिंक मैं आपसे शुरुआत करूंगी. तो आई वुड प्लीज रिक्वेस्ट भारती जी, एक बार आप यहीं पे आके इनको थोड़ा सा. जो कुछ हुआ वो मेरी ही गलती थी. लड़की के साथ जो कुछ भी हो, गलती तो उसी की होती है. ऐसा ही कहते हैं ना सब लोग, ऐसा ही कहते हैं ना. तूने ही कुछ किया होगा, तेरी ही गलती है. अरे पागल थी मैं. हिम्मत कैसे हुई तेरी उसे मना करने की? हिम्मत की थी मैंने उस दिन, और आज ये उसकी सजा भुगत रही है. पापा हमेशा कहा कि बेटा, जिंदगी में ना हमेशा वही करना जो सही हो, जो तुम्हें अच्छा लगे. वही तो किया था पापा, वही तो किया था. तो जनमंच की टीम की तरफ से मैं सागर शर्मा आप लोगों का थैंक यू करना चाहता हूँ. आप लोगों ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, वो भी एक अच्छे, जिन्होंने परफॉर्म किया नाटक वो थी ऋषिता. नाटक को डायरेक्ट किया है हमारे डायरेक्टर सर राजीव कोहली. वो किसी रीजन से आज यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने हमें भेजा था. आई होप आप लोगों को हमारा छोटा सा नाटक अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच. आज के दिन को हम सब याद करते हुए ये शपथ लेते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, अपनी सुरक्षा खुद करने की कोशिश करेंगे, और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे. अगर हमारे आसपास ऐसा कुछ होता है सो हम हमेशा उनकी हेल्प करेंगे, कोई हमें हेल्प के लिए पुकारेगा. एंड स्पेशली वुमेन सेफ्टी के लिए हम सब लोग, एंड वी थैंक्स आवर मेल कोलीग एंड फ्रेंड्स टू सपोर्ट दिस. वी रियली नीड योर हेल्प फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड फॉर वुमेन सेफ्टी. तो ये हम एक साथ सारे ओथ लेते हैं, प्लेज लेते हैं कि ठीक है, एक साथ फिर सब लोग जो भी बोलना चाहें. हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी सुरक्षा और दूसरों की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं. When you see something wrong, do something right. When you do something wrong, do something right. कभी गलत होते देखें तो आवाज उठाएं. अपनी बच्चों को भी हम ट्रेन करें सेल्फ डिफेंस के थ्रू, उनको तैयार करें फ्यूचर के लिए कि कुछ डेंजर आए तो दे कैन प्रोटेक्ट देयर सेल्फ. हमारी हिम्मत हमारी शक्ति. हर एक महिला बच्ची को अपने राइट्स पता होने चाहिए कि हमें जब भी गलत हो तो हमने क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है. तो हर चीज के लिए जो भी गलत लगे उसके लिए आवाज उठाएं. हमें अपनी शक्ति का पता होना चाहिए. और मैं तो ये कहती हूँ कि भारत में ये कानून बनना चाहिए, रोज नए पेटिशन आते हैं कि जैसे एसिड अटैक हुआ वैसा ही उस लड़के के साथ भी होना चाहिए, ताकि आगे जाके लोगों को पता चले कि इस चीज से कितना दर्द होता है और कितनी परेशानी होती है उस इंसान को जीने में. क्योंकि उसका बदला तभी लिया जा सकता है जब हम सेम चीज उस इंसान को भुगतनी पड़ेगी. Be the change you want to see in the world. और ये बिल्कुल सही बात है. इनकी जो चीख है
चाहे वो प्ले के रूप में थी, लेकिन वो इतनी दर्दनाक थी कि आंखों में मेरे खुद आंसू आ गए, क्योंकि जिस लड़की के साथ ये हुआ होगा, मतलब यू कैन इमेजिन कि कितना दर्दनाक होगा। तो देखने में ही इतना बुरा लगता है, लेकिन जिसके साथ एक्चुअल में ऐसी चीज होती है तो उसको कैसा लगता है, वो फील इस लड़की ने हमें कराया है। तो सच में बहुत अच्छा एक्ट के थ्रू हम लोगों को इन्होंने ये चीज दिखाई है। और उसके साथ साथ जितने भी आप यंग युवा है, यूथ है, आई थिंक यूथ इज द ओनली लाइक कैन चेंज दिस कंट्री। है कि हम औरतों पे सारी जिम्मेदारी डालते हैं, लेकिन समाज जो है वो 50-50% दोनों वर्गों से बना है। एंड अभी तो सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वी हैव टू बी मोर इंक्लूसिव, इट्स नॉट जस्ट द 2 genders, वी हैव अदर genders एज वेल। लेकिन सब जिम्मेदारी संस्कृति की, समाज की, सुरक्षा की सब औरतों की जिम्मे नहीं है, वो सबकी जिम्मेदारी है। और हमारा दायित्व है कि हम सबको बराबरी से की नज़र से देखें, चाहे वो हमारी लड़की हो, चाहे वो हमारा लड़का हो। और ये बराबरी और एबिलिटी टू टेक नो फॉर एन आंसर, वो हमको, चाहे लड़कियों को हो चाहे लड़कों को हो, वो शुरू से सहन शक्ति, वो टॉलरेंस, वो हमें सिखाना है। वेल आई जस्ट ऐड हियर कि एक लड़की इनसिक्योर किस वजह से फील करती है, जो रीजंस हैं। यूजुअली एक लड़की इनसिक्योर फील करती है जब हमारे समाज का जो पुरुष वर्ग है वो उसे इनसिक्योर फील कराता है। तो आई बिलीव, आई होप कि हमारे आने वाले समय में फैमिली इंस्टीट्यूशन ऐसा हो कि हम अपने लड़कों को ऐसी शिक्षा दे सके, उनके अंदर ऐसा कॉन्डक्ट डेवलप कर सके कि वो कल को बाहर जब निकले तो किसी के लिए असुरक्षा का कारण न बने। हम लोग, हमारे जो आप पुरुष वर्ग हैं, हम अपने अंदर एक प्लेज ये लें कि कोई लड़की कोई भी कदम उठाए वो उसकी लाइफ का फ्रीडम है। हम उसे सही और गलत कर जज करने वाले कोई नहीं होते। एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि वो अपनी एक्ट के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हम किसी को असुरक्षित महसूस कराने का कारण नहीं बनेंगे, और अगर कोई हमें ना कहता है तो हम विद प्राइड उस ना को ले पाएंगे। And that's what I want to add. Thank you so much. You know, a gender that is respected at home can never be disrespected outside. जो disrespect है वो घर से शुरू होता है। हम लड़ेंगे और अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। धन्यवाद। हम यही चाहते हैं कि ये दिन दोबारा से कभी किसी की भी लाइफ में ना आए। मेरी हिम्मत मेरी शक्ति, मेरी हिम्मत मेरी शक्ति। निर्भया कांड से आज पूरा देश जानता है कि 16 दिसंबर को आज क्या घटना घटी थी दिल्ली में। आज ही के दिन सर्दियों में एक लड़की किस तरह से 23 साल की ज्योति अपने दोस्त के साथ मूवी देखकर और किसी प्राइवेट बस में जाना चाह रही थी अपने घर तक। जो रात के दौरान उसके साथ बस में ड्राइवर सुधा 6 लोगों ने उसके साथ दरिंदगी दिखाई है, जो कि हम सब वाकिफ हैं, जिसमें एक नाबालिग बच्चा भी था। और आप लोग ये देखिए कि एक नाबालिग बच्चे की दरिंदगी सबसे भयानक थी। जो हमने सुना कि भाई 18 साल से ऊपर के लिए तो कानून में भी सजा बनी है कि भी उसको सजा दी जाएगी, लेकिन हमारे कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि आप 17 साल से नीचे के बच्चा, जो 18 साल से नीचे का बच्चा है, वो कोई क्राइम करता है तो उसको क्या कर, उसके लिए क्या करें। तो पूरा देश एक ही आवाज उठा रहा था कि जो निर्भया के नाम से, जब आप जान रहे हो जो ज्योति की घटना है, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब पूरे देश की एक ही आवाज थी कि कानून में बदलाव आए और जो इस लड़की के साथ हुआ है, ज्योति के साथ, ऐसा किसी लड़की के साथ ना हो और ऐसी दरिंदगी हमें दोबारा ना देखने को मिले। तो पूरा देश या दिल्ली में सड़कों पर पूरा कॉलेज, जैसे कि लड़की पैरामेडिकल में एजुकेशन ले रही थी,
तो सभी सड़क पर उतर आए थे, कैंडल मार्च किया था। तो वो आज भी हमारी आंखों के सामने आ जाता है जब भी 16 दिसंबर का दिन हम देखते हैं। तो उनकी वजह से ही आज जो भी हम कानून में बदलाव देख रहे हैं, आज उन्हीं वजह से हमारे कानून में बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो मतलब आज के टाइम अब 2023 चल गया है, लगभग मतलब 11 साल कंप्लीट हो गए। 11 साल के बाद भी आज 11 दिसंबर को वही चीज याद आती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं एज ए पुलिस कि किसी लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी ना हो। पर फिर भी भारत में आप देखोगे हर मतलब तीसरे मिनट में एक रेप की घटना, भारत का ये रेशे है कि हर तीसरे मतलब मिनट के तीसरे हिस्से में भी क्राइम मतलब रेप की घटना सुनने को मिल ही जाता है। हाँ जी, लेकिन हम और मैं SDAV स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। ये स्कूल गुड़गांव में स्थित है। जब से वो इंसिडेंट हुआ है एक्चुअली तभी से हम सब महिलाओं को भी और पुरुषों को सीख तो मिली है सभी। अब महिलाएं अपने बच्चों को भी अगर हम सीख देते हैं अपने घर पे भी तो ज़्यादा अवेयर बनाते हैं, मोर गुड सिटीजन बनाते हैं, उनको मोर रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं और सिखाते भी हैं कि कैसे वुमेन की रिस्पेक्ट करें। जैसे मैं एक स्कूल में हूँ तो हम अपने बच्चों को जब भी असेंबली ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेंट्स करते हैं, तो वो जेंडर इक्वलिटी रखते हैं, उनको समझाते हैं कि ये आपके इक्वल पार्ट्स हैं, यू हैव टू रेस्पेक्ट देम। और अब मिलता भी है वो रेस्पेक्ट, उतना लेवल से तो कम नहीं हुआ है, बट हाँ वो जो इंसिडेंट था उसका इम्पैक्ट की वजह से बहुत पॉजिटिविटी आई भी लोगों में और वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा। उसके बाद हम लोग इतने अवेयर हो गए कि सेल्फ डिफेंस की कोचिंग देना बच्चों को, लड़कियों को देना, लड़कों को भी देना। और ये इंसिडेंट निर्भया के साथ हुआ, किसी और के साथ भी हो सकता था, किसी लड़के को भी हरास और मोलेस्टेशन हो सकता है। तो डिफेंस जो है वो दोनों तरफ जरूरी है, प्रोटेक्शन दोनों तरफ जरूरी है। और इस तरह के इंसिडेंट जैसे वीना गुप्ता जी ने और वैस NGO ने आज ये सेलिब्रेट किया है, इट्स रियली गुड टू रिमाइंड द निर्भया अगेन और हम लोगों को फिर अवेयर कर देना। हम जैसे लोग जो स्कूल प्रिंसिपल हैं और लीडर्स हैं, या मैम ने आज ज्वाइन किया कल्पना मैम ने, तो हम अपने स्कूल्स में जाके, अपनी सोसाइटी में जाके फिर दोबारा से इस इंसिडेंट्स के गुड इफेक्ट्स को फिर दोबारा से एग्जीक्यूट कर सके, फिर बता सके कि ये ऐसा हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको कैसे कम कर दिया जाए। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने याद किया आज। और मैं तो वीना जी को भी थैंक यू और भारती जी को भी थैंक यू बोलती हूँ कि उन सब ने हम लीडर्स को बुलाया, हम वुमेन्स को यहाँ इनवाइट किया, जेंट्स भी इनवाइटेड हैं यहाँ पर सभी। और हम इस डे को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, हम इस डे को एज ए मेमोरी डे ले रहे हैं कि हम लोग आगे और कैसे भारत को एक उज्जवल भविष्य दे, ये सब तरह के इंसिडेंट्स को खत्म करें। जी, मेरा नाम अपर्णा लक्ष्मी है और मैं साइबर क्राइम अवेयरनेस कंसल्टेंट हूँ। और आज हम निर्भया की याद में यह दिन उनकी याद में श्रद्धांजलि के तौर पर आज ये दिन हमारे जहन में है और वैसे NGO की ओर से आयोजित है। इसमें हम सब मिलकर यही चर्चा करते हैं कि वह दिन हमारे भारत के इतिहास में एक काला दिन था और वह घटना दोबारा न हो। हालांकि ऐसा नहीं हुआ है कि वह घटना दोबारा नहीं होती है, अभी भी स्त्रियों के साथ होती है और उसके लिए हम सबको अभी काम करना की है। अपने घर में अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस को जागरूक करना कि यह घटना ना हो और उसके अलावा हमारे राइट्स क्या हैं और हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं मेंटली और फिजिकली, वो भी हमको अवेयरनेस इज़ द की टू एनीथिंग। एंड आई थिंक साइबर क्राइम्स भी बहुत होते हैं पॉश एक्ट के बावजूद आजकल, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन मिश्रण हो गया है, इस वजह से बहुत सारे साइबर क्राइम्स भी विमेन के अगेंस्ट होते हैं। So I run a helpline to assist victims of cybercrime, and we are all working towards safety. मेरा नाम भारती पटवार है, मैं बेस्ट की फाउंडर मेंबर हूँ। ठीक है, और ट्रस्टदार हूँ इसमें। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज का? बहुत गंदा दिन था वो, बट क्या है कि आज इतना सब होने के बाद भी ना होता रहता है, लेडीज के साथ हमेशा होता ही रहता है। और अभी एक रूप और आ गया कि लिव इन में रहती हैं लड़कियां, फिर उनको काट के जला दिया जाता है, काट के कुकर में पकाया जाता है ना। तो कहने का मतलब जो भी अन्याय है वो लेडीज के साथ ही हो रहा है। किसी आदमी को सुना है कि काट के डाल दिया, कभी भी नहीं किया, पर वो कम नहीं हो रहा है इतना करने के बाद। तो कोशिश कर सकते हैं और जागरूक कर सकते हैं। बाकी ये है कि लड़कियों को सब कुछ ये अपने आप हिम्मत दे रही है। अब थोड़ा सोच के डिसीजन लेने पड़ेंगे कि ये सही है, ये गलत है। कई बारी बच्चे, आजकल के बच्चे जो है ना, वो मतलब वो सोचते हैं हमारे को सारी अक्ल है, तो वो चल पड़ते हैं इस राह पर, वो राह कर ले तो जाए। हर माँ बाप करता है, अपने बच्चों को अच्छा सिखाता है, पर फिर भी हो रहा है।
उम्मीद करते हैं कि आगे हम जल्दी से जल्दी सुधार आ जाए। जी working with MA of Education India, I am Director Projects there। और आज हम निर्भया को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और कई सालों से मीना मैम के साथ हैं और वो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। एक याद ताज़ा हो जाती है कि कैसे उस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन हम चाहते हैं कि वर्ल्ड नीड्स अ स्ट्रॉन्ग वुमन, तो उसके लिए हर लड़की को आगे आके अपने साथ जो होता है उसको जाकर पुलिस के सामने बताना चाहिए और डर से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में पुलिस में और बहुत सारे कानून बन गए लड़कियों के लिए। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे देश में या किसी भी जगह पे कोई ऐसा जो निर्भया के साथ हुआ है वो कभी दोबारा रिपीट ना हो। और इसके लिए अच्छा है कानून भी आ चुके हैं और हमें अपनी लड़कियों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और इन सब से निकल कर हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है बहुत अच्छा बने और इसमें सारे नागरिक जो है वो एक अच्छा सोचे और लड़कों को भी अच्छी शिक्षा देना हमारा फर्ज बनता है कि बचपन से हम उन्हें ये सिखाएं कि इक्वालिटी है, लड़का और लड़की सब बराबर है और उन्हें लड़कियों की इज्जत करना। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि दोनों को देनी चाहिए, क्योंकि जब एक लड़की बाहर निकलती है तो उसके लिए तो कोई भी लड़का चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसके लिए तो दोनों ही उसे गलत ही लगते हैं, क्योंकि वो नहीं जानती कि वो लड़का जो है वो एक्चुअल में अच्छा है या गलत है। तो मुझे लगता है कि अगर हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहाँ पे लड़की घर पे ही सेफ फील कर रही है, हाँ उसे ये जरूर पता है कि बाहर कैसे भी लोग हैं, जो गलत भी है और जो अच्छे भी है, पर अगर ऐसी सोसाइटी बनाई जाएगी तो उस जनरेशन को जो अभी पैदा हुई है या जो पैदा हो रही है उसको यही सीख दी जाएगी कि तुम दोनों इक्वल हो और दोनों को बताया जाएगा कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। तो आई गेस वो बहुत सेफ सोसाइटी बनेगी दोनों के लिए, लड़की और लड़के दोनों के लिए। और ये होना सुधार आई है क्योंकि अवेयरनेस फैली है, पर बहुत लोग उस चीज़ का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। तो वही चीज़ है कि अगर हम इस चीज़ की जो सीख है बच्चों में डालेंगे, बड़ों में तो डालनी ही चाहिए पर बच्चों में डालेंगे तो वो बेटर सोसाइटी बनाएगी और फिर हो सकता है उससे ज़्यादा लोग अवेयर हो पाए। हम अपने एक्ट के द्वारा ये बताना चाहते थे कि पहली चीज़ तो ये गलत है, अगर कोई लड़का या लड़की कोई भी ये करता है, किसी पर भी करता है तो उसके लिए गलत है। दूसरी चीज़ इसकी सज़ा उसको पहुंचानी चाहिए। और हम यूजुअली ये देखते हैं जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो जिस लड़की पे हुआ या जिस भी ह्यूमन पे हुआ वो उससे भुगत रहे होते हैं। हमने अपने एक्ट में बताया कि ये हम पे सजा है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भुगते, जिसने गलती करी है वही भुगते, चाहे वो कोई भी जेंडर का हो। और एक और चीज़ हम बताना चाहते थे कि ये एंड नहीं है। अगर आपके साथ ये चीज़ हुई भी है तो आप इसे एंड मत समझिए आपकी लाइफ का। पहली बात तो होनी ही नहीं चाहिए, पर ये एंड नहीं होना चाहिए। आपके पास मोटिवेशन होनी चाहिए, आप लोगों को इंस्पायर करें और आपसे बहुत लोग इंस्पायर होते भी हैं जिनके साथ ये होता है। जो घटना हुई है इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट, बट ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो निर्भया जो एक विक्टिम थी वो उस साल में 21,000 बाकी जो रेप हुए थे उनमें से एक थी। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि वो अकेली नहीं थी और बहुत सारे थे। तो एक ये जो अवेयरनेस है कि इतने सारे हो रहे हैं और इतने सालों से हो रहे हैं और हम लोग उनको मिटिगेट करने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, तो मेरा मैसेज यही होगा कि पर्सनल सिक्योरिटी इज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए क्योंकि पुलिस जो है, प्रशासन जो है वो हर जगह पे प्रस्तुत नहीं होता, वो भगवान नहीं है कि सब जगह पे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो जब हम अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख के चलते हैं तो ऐसा होता है कि जो क्रिमिनल होता है वो देखता है कि नहीं ये अलर्ट है, इनके साथ मुझे मतलब कुछ गलत नहीं करना है, आई डोंट वांट टू एंगेज विद समबडी हु इज अलर्ट। तो ये जो है प्री क्राइम इंडिकेटर्स जो होते हैं, एक क्रिमिनल का जो इंटेंशन है वो दूसरों को बता देते हैं पहले से। जिस तरीके से वो चलते हैं, जिस तरीके से कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके से उनकी नज़र होती है। तो मेरा एक ही सजेशन होगा सबके लिए, बोथ मेल एंड फीमेल के लिए, हमेशा लोगों को उनके आंखों में देख के बात करें। ये बहुत बड़ा गिव अवे है क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, क्योंकि जो क्रिमिनल होते हैं उनकी आंखों से आपको पता लग जाता है कि इनका कुछ ठीक नहीं है।
तो जब भी आप बिल्कुल नजरें बयान कर देती हैं, तो मैं महिलाओं से भी अनुरोध करूंगा कि जब भी आप किसी से बात करें, उनको आंखों में आंखें डाल के उनसे बात करें, ताकि आपको पता लगे कि हाँ यार ये जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं। मैम होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन एक तरीके से टर्निंग पॉइंट था निर्भया का, जो हमने आज बरसी बनाई है एक तरह से, और इस बात को याद किया है कि कैसे किसी के साथ समाज की एक छोटी सोच की वजह से गलत हुआ, और हमें किस तरीके से अपने आप को अप्लाई करना चाहिए समाज में, अपने परिवार में, कि इस तरह के जो कांड हैं या इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ना हो। हमें कैसे अपने बच्चों को पालना चाहिए, कैसे हमें अपनी उनको शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए, और जब वो समाज में जाएं तो उनको किस तरीके का बर्ताव करना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, और इसी के लिए हमने ये कार्यक्रम किया। बिल्कुल मैम, मैंने अभी जो कहा उसका अर्थ उसी दिशा में था कि हमें लड़के और लड़की दोनों को समाज में सही तरीके से कैसे रहा जाता है वो चीज सिखानी जरूरी है। जब भी इसका बैलेंस आउट होता है तो ऐसी घटनाएं होती हैं जैसे